हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइप है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो फैसिलिटेट करता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है EMS। उसके बाद ये कि वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो सब्जेक्ट नहीं होती वायरसेस को, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास के एग्जिस्टेंस जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वेरी करता है नेचर के साथ इंडस्ट्री की, और जो नेचर होती है प्रोडक्ट्स या सर्विस की जो ऑफर की जा रही है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन का मतलब है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, सो वो है इनकैप्सुलेशन। और फिर हमारे पास के करेक्टरिस्टिक्स जो होती है ऑब्जेक्ट्स की वो कहलाता है क्या, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये कि एक इवेंट ओरिएंटेड लोग जो है यूजुअली कंटेन करता है रिकॉर्ड को जो डिस्क्राइब करता है सिस्टम इवेंट्स, एप्लीकेशन इवेंट्स या यूजर इवेंट्स। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी मेथड है फॉर कीपिंग कंप्यूटर सिक्योर रखने के लिए कंप्यूटर को इंट्रूडर्स से, सो वो है फायरवॉल्स। सो फायरवॉल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो एक एसोसिएशन होती है एंटिटीज़ के दरमियान, देयर हैज़ टू बी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, और रिलेशनशिप होना चाहिए दो एंटिटीज़ के दरमियान, सो ये है रिलेशनशिप, इसका जवाब है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिम्बॉल्स होते हैं इंडिकेट करते हैं फ्लो जो है प्रोसीजर का जो कि एक्सप्लेन हो रहा है, वो है फ्लो चार्ट। और फिर है हमारे पास टू एक्सेप्ट करना पोटेंशियल रिस्क और कंटिन्यू ऑपरेटिंग करना आईटी सिस्टम का या इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल को लोअर करने के लिए रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, वो कहलाता है क्या, रिस्क अजम्पशन। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सा फेज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व है सर्च करना कंडीशन के लिए इन्वायरमेंट के अंदर जो कॉल करता है डिसीजन के लिए, वो है इंटेलिजेंस। और फिर हमारे पास स्टडी करना बिजनेस प्रॉब्लम को बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन को यूज़ किया जाता है रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट और स्पेसिफाई किया जाता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को सोल्यूशन के लिए, वो कहलाता है सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद ये कि टारगेट करना एडवर्टाइजिंग को कस्टमर को डैश करने के लिए प्रोबेबिलिटी जो कि एक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होती है, सो ये है टू टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, इंक्रीज करने के लिए प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये DSS जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है इनोवेशन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हुए मैनेजर को एग्जिस्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर के लिए, सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि जो टर्म इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है डिस्क्राइब करती है कि स्पेशलाइज्ड डैश को जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से और एम्प्लॉयमेंट जो है इंफॉर्मेशनल टूल्स की, ये है स्पेशलाइज्ड स्किल सेट। और फिर हमारे पास इनमें से डैश जो है वो जनरली जो है वो सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट का जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि हाई लेवल जो है फॉरेन ट्रेड का हैज रिजल्टेड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कि रिक्वायर करता है इंटरलिंकेज स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सोर्सेज जो है वो ओरिजिनल मटेरियल हैं जिसके ऊपर दूसरी रिसर्च जो है वो बेस करती है, ये है प्राइमरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सेट है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट का जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क सपोर्ट करने के लिए इंटायर स्ट्रक्चर को, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ना वो इंटरप्रेट हुई, ना कंडेंस हुई और ना इवेल्युएट किया दूसरे राइटर्स ने, वो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर के अंदर और ज़्यादा ईजिली मैनेज सेगमेंट के अंदर, वो है SDLC। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा सब सिस्टम जो है वो देता है कि स्नैपशॉट स्टेटस का बहुत से वेरियस ऑर्डर्स जो कि प्लेस हुए किसी भी गिवन टाइम पे, वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग सब सिस्टम। उसके बाद ये कि जो बेसिक पर्पस होता है बिहाइंड सेटिंग अप सिस्टम्स के और प्रोसीजर के, वो ये होता है कि मेक करना अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, वो है ट्रू। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वेरीफाई करें सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट फेसेस की बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू सब्सिक्वेंट फेसेस, वो है सेगमेंटिंग प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद ये कि एंड डैश, इनमें से डैश जो है वो रिप्रेजेंटेशन है जो इलस्ट्रेट करता है कंपोनेंट जो है या फिर रिलेशनशिप एक फिनोमेना के, वो कहलाता है मॉडल, सो वो है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद ये कि एक स्ट्रक्चर जिसके जरिए इंडिविजुअल कॉपरेट करते हैं सिस्टमेटिकली कंडक्ट करने के लिए बिजनेस, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि फिट करना लोगों को, ट्राइंग टू फिट पीपल, लोगों को फिट करना एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन मेजर रीज़न फॉर, ये किसके लिए किसका मेजर रीज़न है फेलियर क्या। और फिर हमारे पास कि एम्प्लॉय जो है
माइट बी अनविलिंग, अनविलिंग हो सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए जो हाई लेवल है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डोमिनेट हुई है किनके जरिए, टॉप मैनेजमेंट के जरिए, और जो कल्चर है वो क्या है, वो है ऑटोक्रेटिक। उसके बाद ये कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक मेंटेनेंस, सॉरी क्वालिटी मेंटेनेंस जो एक इशू है जो कि रिक्वायर करता है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग। ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली जो एक फैमिली ऑनरशिप होती है जिसको रन करता है कौन, फादर एंड सन्स भी और ब्रदर्स भी, सो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड जो है बाउंड्री के बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, और पोटेंशियल होता है उनका कि वो अफेक्ट करे तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे या उसके हिस्से पे, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर मीन जो है एड्रेस करने का इम्पैक्ट जो टेक्नोलॉजीज का एक ऑर्गेनाइजेशन पे, वो है आईटी प्लानिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो वो मेंटल प्रोसेस है नोइंग का, जिसके अंदर इंक्लूड है एस्पेक्ट जैसे कि अवेयरनेस, परसेप्शन, रीजनिंग और जजमेंट, वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशनल फंक्शनल नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई हुई ड्यूरिंग द इनिशिएशन और प्लानिंग फेज इनटू यूनिफाइड डिजाइन स्पेसिफिकेशन, वो है सिस्टम डिजाइन। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है वो स्टेट करता है कि इन्वेंटरी मैन्युफैक्चर्ड होती है या एक्वायर्ड होती है और सिर्फ एज अ नीड फॉर इट्स अराइजेस, वो है जस्ट इन टाइम GIT। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो कंक्लूडेड बाय recommending a monitoring and control mechanism, वो है प्लानिंग। और उसके बाद ये कि जो प्रैक्टिस है चेकिंग करने की, जो इम्पैक्ट है चेंज का assumptions के अंदर प्रपोज सोल्यूशन में कैरी आउट इन डैश एनालिसिस, वो है व्हाट इफ एनालिसिस। और उसके बाद है कि कौन सा व्यू जो है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज, इनमें से कौन सा जो है वो व्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स जिसकी इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो रिलेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, वो है OIS। उसके बाद ये कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो है स्टॉक। और उसके बाद ये कि एक स्ट्रक्चर जिसके जरिए इंडिविजुअल कॉपरेट करते हैं सिस्टमेटिकली कंडक्ट करने के लिए बिजनेस को, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि लोगों को फिट करने की कोशिश करना और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ये मेजर रीजन है किसके लिए, फेलियर के लिए। उसके बाद ये कि कौन से मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट होता है स्टेप बाय स्टेप सेम वे इस बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये है इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा व्यू जो है वो हमें देता है गिव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग देता है बिजनेस प्रोसेसेस की और फ्लोस की, वो है डायग्रामेटिक। उसके बाद ये कि ERT शो करता है डैश रिलेशन एंटिटीज के दरमियान, वो है प्राइमरी। उसके बाद ये एक सिक्योरिटी प्रोग्राम जो कि सीरीज है ऑन गोइंग रेगुलर पीरियोडिक रिव्यूज कंडक्टेड टू इंश्योर के जो एसेट एसोसिएट है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के साथ वो सेफगार्ड है एडिकेटली। सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस के बाद हैज बीन कंप्लीटेड द नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट ऑफ रिस्क डैश। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन। उसके बाद ये कि जो इंटीग्रिटी होती है उसका मतलब होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ऑथोराइज मॉडिफिकेशन के। ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये है कि जो पर्पस होता है डेटा फ्लो डायग्राम का वो प्रोवाइड करना होता है डैश यूजर्स के दरमियान और सिस्टम डेवलपर के दरमियान, वो है लिंकिंग ब्रिज। उसके बाद ये कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करता है कौन सी टर्म, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है CSF की, वो है टेक्निकल CSF। बाकी इंडस्ट्री CSF भी है, एनवायरमेंटल CSF भी है और टेम्पोरल CSF भी है। उसके बाद ये जो स्टडी करना है बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन की यूज़ करते हुए रेकमेंड इम्प्रूवमेंट और स्पेसिफाई करना बिजनेस रिक्वायरमेंट सोल्यूशन के लिए, वो कहलाता है सिस्टम एनालिसिस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिस्टम है जो कि यूज़ किया जा सकता है स्टिमुलेट करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है ईच अल्टरनेटिव जनरेटेड की, वो है DSS। उसके बाद ये कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, वो है स्टॉक। उसके बाद ये कि फैक्टर्स ऑफ डैश, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, वो है प्रोडक्शन। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन जो कि कैन ऑल्सो बी रैंक हो सकती है इन अकॉर्डिंग विद द क्वालिटीज इट हैज़। सो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद है कि एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, कौन सी रिप्रेजेंटेशन जो कि इलस्ट्रेट करती है कंपोनेंट्स को या रिलेशनशिप जो एक फिनोमेना के, वो कहलाता है मॉडल, वो एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो टैलेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये द सेट ऑफ डैश, किसका सेट जो है वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेट द टोन सेट करता है स्ट्रक्चर जो उस डिपार्टमेंट की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो लाजमी फुलफिल करना चाहिए नीड किसकी, बिजनेस की। उसके बाद ये कि डैश इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट हो सकती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से सिर्फ,
वो है सेल्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस से सेलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव, वो है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ये सेट ऑफ डैश being discharged, set the tone and structure of that department, वो है set of responsibilities। उसके बाद ये कि कौन सा सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है, सिमुलेट करता है जजमेंट और बिहेवियर जो एक ह्यूमन का, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एक्सपर्ट सिस्टम। और उसके बाद ये कि लेवल ऑफ डैश जो है वो रेफर किया जाता है परफेक्शन को सोल्यूशन के अंदर। द मॉडल विल अचीव डिप्लेशन, मॉडल अचीव करेगा डिप्लेशन, सो वो है लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो रेफर किया जाता है परफेक्शन इन सोल्यूशन, सो मॉडल अचीव करेगा डिप्लीशन। उसके बाद ये डैश मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी एंटिटीज एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लाइन के अंदर, सिंबल के अंदर या फिर शेप्स, वो है ग्राफिकल मॉडल। उसके बाद ये कि बिजनेस जो है वो एक सिस्टम है जहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस बाय और हैव एन इन्फ्लुएंस या फिर इन्फ्लुएंस होता है सब कस्टमर के ऊपर या सोसाइटी एज अ होल। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये क्या डैश इनमें से कौन सा जो है वो एक एग्रीड अपॉन सेट है कन्वेंशन का डिफाइन करता रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो है प्रोटोकॉल।